तो देखिए, बिहार के सीएम वही है नीतीश कुमार, लेकिन गठबंधन नया है तेजस्वी यादव के साथ, तो नया मंत्रिमंडल भी होगा। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और बिहार में बताया जा रहा है कि 30 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू से 11 विधायक बन सकते हैं मंत्री, वहीं आरजेडी के 15 विधायकों के मंत्री होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस के भी 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा राजभवन में पटना में। और जो सामने संभावनाओं की तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक 11 विधायक जेडीयू के होंगे, 15 आरजेडी के विधायक होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 2 विधायक कांग्रेस के भी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा। तो किस तरह से अब आरजेडी की छाप है नीतीश कुमार की नई सरकार। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पर बिहार में आज इसके बारे में पूरा दिन चर्चा रहेगी। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार है। मुख्यमंत्री वही है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लेकिन आरजेडी को तेजस्वी यादव ने ये इंश्योर किया है कि आरजेडी की जो रिप्रेजेंटेशन है नीतीश कुमार की नई सरकार में, ज्यादा विधायक आरजेडी से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो नीतीश की सरकार और तेजस्वी का दबदबा, क्या ये होने वाला है आने वाले दिनों में? पटना में बिहार में जो सरकार गठन हो रही है, 9 अगस्त को बीजेपी से समर्थन वापस लिया था नीतीश कुमार ने। 9 अगस्त को ही आरजेडी के साथ सरकार का ऐलान भी कर दिया था। उसके बाद 10 अगस्त को नीतीश और तेजस्वी इन दोनों ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर। और आज यानी कि 16 अगस्त को बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में आज कम से कम 30 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। 30 विधायक, जिसमें से 11 जेडीयू के, 15 आरजेडी के और 2 कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, वो शामिल होंगे। तो किस तरह से 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक पूरी तस्वीर बदल गई है बिहार में सियासत की। इस वक्त हम पटना राजभवन के सामने खड़े हैं और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे तैयारी के लिए। देखिए, साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो गया है। आज मंत्रिमंडल का, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और विस्तार के पहले ये तैयारी दिखाना चाहेंगे राजभवन के सामने। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारी है और सफाई के लिहाज से भी पूरी तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 30 के आसपास मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। बात करें आरजेडी की तो लगभग 15 से 16 उनके विधायक शपथ लेंगे, जिसमें तेज प्रताप यादव का नाम प्रमुखता से है, जो लालू यादव के दूसरे बेटे हैं, वो भी शपथ लेने वाले हैं। जेडीयू की बात करें तो 11 से 12 मंत्री उनके हो सकते हैं। कांग्रेस की बात करें तो 2 मंत्री कांग्रेस के कोटे से शपथ लेंगे। एक मांझी के बेटे की बात हो रही थी कि मांझी जो है, जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका बेटा शपथ ले सकता है। इसके साथ साथ एक निर्दलीय भी शपथ ग्रहण होगा। तो कुल मिलाजुला के 30 के आसपास का कोटा रहने वाला है आज शपथ ग्रहण समारोह का। और उसके अलावा अगर बात करें कुल कोटा जो है 36 के आसपास बिहार में मंत्री बन सकते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को मिला लिया जाए तो लगभग 32 का कोटा पूरा होगा और 4 कोटा अभी भी रहेगा। अगर किसी की नाराजगी रहती है, चाहे किसी को दिक्कत होता है, तो एडजस्ट करने के लिए 4 सीटें रखी जाती है। हो सकता है जीतन राम मांझी 2 की डिमांड करें, कांग्रेस कहे कि मुझे एक और चाहिए, तो आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत ना हो तो 4 सीटें अभी वैकेंट रहेंगी। लेकिन ये राजभवन है। आपको पिछली बार भी हमने तस्वीर दिखाया था कि किस तरह से शपथ ग्रहण हुआ था और अंदर हॉल के अंदर शपथ ग्रहण होता है, जहां की पूरी तस्वीर हमने दिखाई थी। और आज भी आपको पूरी तस्वीर हम जी न्यूज़ पर लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, पटना। तो नीतीश के मंत्रिमंडल में लेशी सिंह के भी शामिल होने की उम्मीद है। क्या कहना है लेशी सिंह का, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ, दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं और मुझ जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से महागठबंधन की सरकार में काम होगी, विकास की रफ्तार तेज होगी और मजबूती के साथ काम होगा। और इस बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल में हर जाति और क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। देखिए, ये महज व्यक्ति नहीं है जो कैबिनेट में शामिल होंगे। राजद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक इस कैबिनेट का हिस्सा है।
भले वो नाम से इस कैबिनेट में खुद हो ना हो, लेकिन इतना तय है कि सबकी भागीदारी है और पूरी की पूरी कैबिनेट बिहार के सरोकार को प्रतिबिंबित करती है। उसको आप जब पूरा आ जाएगा विभागवार तो आप देखेंगे हर जाति हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है, इतना मैं श्योर करता हूं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पटना का। राजभवन के सामने से जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं और हर पल की खबर हमें लगातार पहुंचा रहे हैं। रवि, आज कैबिनेट विस्तार होने वाला है नीतीश 8.0 का, और इसमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि चाचा भतीजा में से भतीजा ज्यादा हावी होने वाला है। क्या खबर है? आरजेडी के 15 विधायक होंगे इस मंत्रिमंडल में शामिल। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। देखिए पहले तस्वीर दिखा दें, चूंकि हलचल यहाँ तेज हो गई है। आप देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से भी यही रास्ता है, आगे जाकर दाहिने साइड में हॉल है जहाँ ओथ सेरेमनी होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ हलचल शुरू हो गई है। तमाम लोग आने, कार्यकर्ता, समर्थक, सब लोग, जिसके परिवार के लोग, जो लोग शपथ ले रहे हैं उनके लोग आने शुरू हो गए। जो आपने कहा बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि 79 सीट जीत के आया था भतीजा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भतीजे का टेक ज़्यादा है और इसी वजह से भतीजा ज़्यादा सीटों पर, भतीजे के ज़्यादा मंत्री होने वाले हैं, क्योंकि 15 से 16 मंत्री आरजेडी के खाते से होने वाले हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनेंस और उसको गृह मंत्रालय को छोड़ दे तो सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय आरजेडी के खाते में जाते हुए दिख रहा है। चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बाकी मंत्रालय जितने हैं, सारे मंत्रालय, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, कृषि, एग्रीकल्चर हो, तमाम सारे मंत्रालय आरजेडी के खाते में जाने वाले। और एक ये भी कहा जा रहा फॉर्मूला कि जो बीजेपी के खाते में जितने मंत्रालय थे फाइनेंस को छोड़कर, बाकी वैसे ही आरजेडी के पास जाएंगे। लगभग सीटें 77 और 79 बीजेपी और आरजेडी का फासला है। तो वैसी स्थिति में भतीजा इसलिए भारी है क्योंकि उसके पास संख्या बल ज्यादा है, लेकिन चाचा की इज्जत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। चाचा के, अगर नीतीश कुमार की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो 12 के आसपास उनके जो है विधायक शपथ लेने वाले मंत्री के तौर पर, उसमें कास्ट कम्बिनेशन को पूरा साधा गया है। जैसे मनोज झा कह रहे थे, आपने बाइट उनका सुना, तो कास्ट कम्बिनेशन में ब्राह्मण को भी रखा गया है, ठाकुर भी है, ओबीसी भी है, ईबीसी भी है और मुस्लिम भी है। मतलब जो समीकरण आप साध सकते हैं 2024 के लिहाज से, उसमें दोनों तरफ से देखिए, नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी बिरादरी से आते हैं, तो आरजेडी की तरफ से भी एक कोयरी को रखा गया है जो जिनको मंत्री बनाया जा रहा है। और अगर बीजेपी जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने भी एक यादव को भी, विजेंद्र यादव को मंत्री बनाया है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के खेमे में भी घुसते हुए दिख रहे हैं और साथ साथ ये कोशिश की गई है कि सब जाति का रिप्रेजेंटेशन हो। कहीं ना कहीं एक आपराधिक चरित्र का मामला भी एक विधायक के खिलाफ आ रहा है जो मंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। अगर ऐसा आता है तो इन पर सवाल खड़े होंगे कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों आपने मंत्रिमंडल में जगह दी, जो दाग वाले लोग हैं, दागदार चेहरे से आपको बचना चाहिए। तो ये बीजेपी शायद सवाल खड़ा करेगी इसके बाद से। और रवि, बीजेपी तो पहले ही हमलावर है इस नए गठबंधन पर, यह कहकर कि गुंडा राज वापस लौट आया है बिहार में। लेकिन अगर इस बीच भतीजे के रंग में ही चाचा रंगे नजर आएंगे, तो जो बीजेपी ने पहले आरोप लगाया था कि सिर्फ चेहरा होंगे नीतीश कुमार, असली सरकार तो तेजस्वी चलाएंगे, वो भी एक आरोप है जिससे जूझेगी ये नई गठबंधन की सरकार। बिल्कुल ये दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इस समय ऐसा माना जाएगा कि तेजस्वी यादव थोड़ा एग्रेसिव रहने वाले हैं और चूंकि फ्यूचर का लीडर उनको बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री, देखिए उनकी मां का बयान आपने उस दिन सुना था। उसके बाद मैंने जब इंटरव्यू किया रोजगार के बारे में, तब भी उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब ये वादा किया था। तो ये एक जो अंडर डील हुई है ना, अंदर खाने डील, उसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 24 के आसपास, 2024 में जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे नीतीश कुमार, वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव को शायद कमान सौंप के जाएंगे, ये कहा जा रहा है। एक ऐसी डील बताई जा रही है, लेकिन अब ये डील कितनी सच है और कितनी सच साबित होगी ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल इस डील की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को नेता बनाना है। चाचा ने ये तय किया है कि भतीजे को आगे का नेता बनाना है, इसलिए उनको फ्रंट पे रखा जाएगा, उसको ज्यादा मौका दिया जाएगा और इसमें शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कुछ आपराधिक मामला नहीं आता है, अगर कोई जंगल राज जैसी बात नहीं आती है, अगर कोई करप्शन का मामला नहीं आता है, ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगी जैसे ही अपडेट्स आएंगे राजभवन से। लेकिन नीतीश सरकार में शामिल होने वाले एक और संभावित शख्स डॉक्टर शमीम का कहना है कि मंत्री बनने के बाद वो पूरी जिम्मेदारी से अपना फर्ज अदा करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महागठबंधन की सरकार में जिन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, अब उन्हें फोन आने शुरू हो गए हैं। चंपारण की बात करें तो चंपारण से डॉक्टर शमीम अहमद को जो है इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हमारे साथ हैं, फोन आ गया शमीम जी, फोन आ गया है और
हम धन्यवाद देंगे हम अपने नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे नेता और युवाओं के आइकॉन उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय नेता राबड़ी देवी जी, मीसा जी, तेज प्रताप जी, मैं पूरे लालू परिवार को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखा जाए तो जहां एक तरफ नीतीश कुमार की नई सरकार में विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को कटघरे में एक बार फिर खड़ा कर दिया है। अब इनको लगने लगा है 20 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जैसा लोग कह रहा। लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे, लोग पूछते हैं क्या खासियत है, हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लू प्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें। लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है। आप ब्लू प्रिंट भी राज्य की जनता के सामने रखें कि भतीजा चचा में कंपटीशन में ये रोजगार कैसे कैसे होगा। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।